विज्ञान। छात्र क्रिकेट खेल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्रों, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसके उत्तर आप लोगों को देने हैं। छात्रों, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि। क्रिकेट खेल में क्या होता है? बैट बॉल से मारा जाता है। यदि बॉल लुढ़कते हुए बाउंड्री पार कर जाए तो कितने रन बनेंगे? 4। यदि जीतने के लिए 6 रन जरूरी हैं, लेकिन 4 ही रन बने तो क्या होगा? टीम हार जाएगी। बच्चों, यदि कोई महिला खिलाड़ी जीवन में कभी भी ना हारे उसे हम क्या कहेंगे? छात्रों, इसे हम अपराजिता कहेंगे। तो आज की हमारी कहानी का प्रकरण है अपराजिता। उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम गौरव पंतशिवानी द्वारा रचित अपराजिता नामक कहानी का रसास्वादन करेंगे। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी भी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हमें से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर उसके सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपनी निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से व्हील चेयर तक पहुंच गई और उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से स्वयं उसे चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना कार्य किए जा रही है। अभी इससे कुछ छात्र इस कहानी का अनुकरण वाचन करेंगे। छात्रों, इस कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ मैं ब्लैक बोर्ड पर बता रही हूँ। अपराजिता, जो पराजित न हो, विलक्षण, अद्भुत, विच्छिन्न, अलग किया हुआ काया, शरीर, आघात, जो देवांगना, देवी। छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, उसके उत्तर आपको देना है। लेखिका ने किसे देखा?
एक अभिशप्त काया। वह अभिशप्त काया कहाँ रहती थी? लेखिका के घर के बगल में। उस अभिशप्त काया को क्या हुआ था? छात्रों, अब इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनें। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गए। नियत के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह दिखते भटकी लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा की गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर बायां हाथ चला गया। वह विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले तो भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। केवल एक ही हाथ खोकर उसने हथियार डाल दिए। इधर चंगा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांसपिंड सदा प्रफुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। बुद्ध दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिज्ञासा और फिर कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई ईस्ट वेस्ट सेंटर में है। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर खुद पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर, पैर में मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश सिर पर ही टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की की पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह IIT मद्रास चेन्नई में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से मिलेट को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं, मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने निर्जीव पैरों के अस्तित्व को सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातना प्रतिभूता। स्वयं डॉक्टर चंदा की प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार PhD के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा उनकी अद्भुत साहसी जन्मी टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय महिला हैं। छात्रों, डॉक्टर चंद्रा को कौन सी बीमारी हुई थी?
पक्षाघात। उनका कौन सा अंग निष्क्रिय था? छात्रों, अब हम इसके आगे इसकी व्याख्या करेंगे। सभी छात्र ध्यान से सुनें। जब इसे सामान्य जल के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति से रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, इसके जीवन से तो भली मौत है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख कर सकती थी। न हाथों में गति थी और न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी बात सुनी थी, वहीं ले गई। छात्रों, डॉक्टर चंदा की माता को कैसा संघर्ष करना पड़ा। छात्रों, अब इसकी व्याख्या इसके आगे कर रहे हैं। एक वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। मेरी धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर से मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसी आकर जीवाग्र पर बैठ गई थी। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदन ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर पूरे क्लास में कौन घुमाता फिरेगा। आप चिंता न करें, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी और फिर पूरी कक्षाओं में दिव्यांग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंदा ने स्वर्ण पदक जीते। पीएससी या प्राणशास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंदा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता। छत बिछत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में झलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई की सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का काम करते हों। निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम दिव्यांग महिला थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसे समान रुचि थी। एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख कर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा।
मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धन निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जर्नी का बड़ा सचित्र, जिसमें वे जेसी बंगलौर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिसमें माँ की व्यथा और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जर्नी। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़ों में पुष्प वेड़ी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। बोध प्रश्न। उस दिव्यांग महिला का क्या नाम था? दिव्यांग महिला का कौन सा अंग निष्क्रिय था? उसकी माता ने उसके एडमिशन के लिए कौन सी बात स्वीकार की? अब सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न। अभिशप्त काया कौन थी? लेखिका ने जब अभिशप्त काया देखी तो उसे कैसा लगा? मिसेस सुब्रमण्यम कैसी महिला थी? सभी छात्र श्यामपट्ट पर लिखे हुए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में उतार लें। छात्रों, इस पाठ की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित की और क्यों? यह गृह कार्य में आपको लिख के ले आना है।